माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने हर उन मांगों को उठा रहे हैं जो माननीय काशीराम चाहते थे, जो मंडल कमीशन में चाहते थे कि लोग कॉलेजियम से जो लोग जज बने सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जो लोग फैसला दे रहे हैं, कलेक्ट्रेट के बाहर है और तमाम देख रहे हैं आप बहुजन समाज के लोग जो आज यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आज यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या रहा। जी स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सभी को जय भीम, नव बुधाय आपके सारे दर्शकों को कि आप लोग इतना प्यार दुलार दे रहे हैं, इनको आगे बढ़ाइए और इसके माध्यम से हमारी आवाज़ को भी आगे बढ़ाइए। ये आने का उद्देश्य ये है कि जो ये मनवादी सरकार है और ये मनवादी सोच कि लोग कॉलेजियम से जो लोग जज बने सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जो लोग फैसला दे रहे हैं SC/ST एक्ट के खिलाफ, उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन पे आए थे। अभी तो ये शांतिपूर्ण जो है कि हम लोगों का था और आगे इस अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं जाती है तो उग्र आंदोलन होगा। क्या सर आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? जी दे दिए। हाँ, ज्ञापन दे दिया गया है। तमाम संगठन के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं जो 15 और 85 में अपना आस्था रखते हैं। 85% के सारे समुदाय के सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, एडवोकेट, चिकित्सा, सारे दल के लोग यहाँ पे आए हैं जो पुरजोर रूप से विरोध किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। और हम चाहते हैं कि मुख्य आप लोग की मांगे क्या है? मुख्य मांगे ये है कि जन्मसिद्ध अधिकार हमारा आरक्षण है, उसके साथ छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बाबा साहब दे के गए वो हमेशा रहना चाहिए जब तक भारत रहेगा। जब तक यहाँ पे भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान रहेगा, तब तक हमें उनसे दिया हुआ सारी चीज़ें हमें चाहिए, नहीं तो हम लोग छीन के ले लेंगे। ये मौलिक अधिकार है, बाबा साहब हमें दिए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है? मेरा नाम शिवाजी राव है, मैं आज़ाद समाज पार्टी का यहाँ जिला अध्यक्ष हूँ जी। आज सुबह से ही लगातार दलित समाज के तमाम संगठनों ने, जिनके बीच हम सब रह करके उनका ज्ञापन और अपना ज्ञापन सब दिया गया। और 21 अगस्त आज के दिन जी ये पहला चरण है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का, जो जिलाधिकारी महोदय के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति महोदया को अवगत कराया गया है, ज्ञापन सौंपा गया है शांतिपूर्ण ढंग से। और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारी महामहिम भी उसी समाज में आती हैं जिस समाज में हम लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये काला कानून वापस होगा, होना भी चाहिए। अगर नहीं होता है तो 11 सितंबर 2024 को पुनः भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली के मैदान में पूरा दिल्ली नीला करने का काम करेगी और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और साथियों, मैं समाज से इसी मंच के माध्यम से, इस मीडियम चैनल से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग, आज का तो आंदोलन कहीं ना कहीं सफल रहा, मगर इससे भी आप बहुत खुशनमत होइए। 11 सितंबर की तैयारी आप फिर से करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी से SC/ST वर्ग के जो सांसद आते हैं, वो उन्होंने उनसे बात किया और उनको आश्वासन दिया गया कि ये लागू नहीं होगा, तो ये कहाँ तक सही? बाबा साहब ने इस धरती पर चमार शब्दों का नाम दिया जी। जैसे मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये इससे लोग डरते हैं उग्र समझ करके। एक उसी में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन शब्द का प्रयोग किया। वो आज के डेट में बाबा साहब जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे, वही हरिजन वहाँ सदन में बैठे हुए हैं। तो जब तक उसमें शुद्ध SC का जो सिपाही है जब तक नहीं पहुँचेगा, तब तक उस संसद में जो बाबा साहब चाहते थे, तो जो बाबा साहब का मतलब क्या है कि हमारे कहने का मतलब है कि जब तक अम्बेडकरवादी विचारधारा का आदमी, हमारा SC/ST का वो आदमी अंदर नहीं पहुँचेगा, तब तक हमारा हर तरह से अमेंडमेंट को छेड़छाड़ ये सरकार करती रहेगी। इसका काम ही है फूट डालो राज करो। इसकी नीति ही यही है कि दलितों को परेशान करो, पिछड़ों को परेशान करो। इसको और कोई काम नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार इस यूपी में और पूरे भारत में कहीं ना कहीं हर तरह से रोज देखिए आप दलितों पे उत्पीड़न हो रहा है, कोई रोकथाम नहीं हो रहा है इस पर। बहुजन समाज की आवाज़ को कौन इस समय वक्त देखिए, इसमें कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुखर होकर के मात्र एक ऐसा नेता अब तक दिख रहा है जो सदन से लेकर सड़क तक माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने हर उन मांगों को उठा रहे हैं जो माननीय काशीराम चाहते थे, जो मंडल कमीशन में चाहते थे। ये सब मात्र बोलने वाला एक नेता है चंद्रशेखर आज़ाद जी। और मैं किसी को नहीं सुनता हूँ, रोज सदन की टीवियों को देखा जाता है, ऐसा कभी नहीं मिलता है कि किसी ने कभी जो हक अधिकार की बात की हो अंदर सदन में। अच्छा सर, क्या कहेंगे जिस तरह से माननीय सांसद जी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम सिस्टम जो है वो रिजर्वेशन उसमें भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये देखिए, ये जो है जन्म जन्मांतर से एक प्रथा चली आ रही है कि जो जज है उसी का बेटा दामाद जो है फिर जज बनेगा। तो इसके विरोध में हम लोग
अब उस पर भी लगेंगे कि वहाँ भी एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रणाली लागू हो कि उस पर भी लोग एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम देने के बाद कार्य के आधार पर, एक अनुभव के आधार पर उसकी नियुक्ति कर दी जाए। न कि किसी का दामाद है, न किसी का बेटा है, चाचा है, भाई है, उसको सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज और तमाम हाई कोर्ट के जज बना दिया जा रहे हैं। तो उस पर भी बात होगी। सबसे पहले मुद्दा यह है कि जो SC ST में खंडन करने का काम जो सरकार कर रही है, इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस खंडन को तत्काल प्रभाव से रोक दे, क्योंकि 1-2 अप्रैल के बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। मैं पुनः हमको लगता है कि समाज उस आंदोलन को दोहरा देगा, इसलिए हमको सचेत भी होना है और कहीं ना कहीं सरकार को भी सचेत हो जाना चाहिए कि आने वाले दिन में कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, आप लोगों ने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय जी को, तो क्या आश्वासन दिया गया है उनकी तरफ? देखिए, आश्वासन उनके तरफ से सही कहिए तो यही आश्वासन है कि हम आपकी बातों को महामहिम तक पहुंचा दिया जाएगा। अब इस पर विचार करने का काम हमारे देश की राष्ट्रपति और उनके जजेस, आला कमान जो आप समझ रहे हो, उनका काम है इस पर विचार करना। समाज ने अपना आज शांतिपूर्ण ढंग से जैसे तैसे कर जिलाधिकारी महोदय या उनके अधिकारियों को ज्ञापन देने का काम किया है। ये अभी पहला चरण है, दूसरा चरण अभी 11 सितंबर को है, तीसरा चरण भी है। ये 3 चरणों में चलेगा। अगर पहले चरण में सुनवाई हो जाती है तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आगे और आंदोलन इसका बड़ा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं, ये हैं बहुजन समाज के लोग जो आज अपने हक अधिकारों के लिए रोड पर उतरे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनकी मांगे हैं जो क्रीमी लेयर, जो SC ST वर्ग के रिजर्वेशन में जो लगाया गया, उसी को ख़त्म करने की मांग है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है जल्द ही 1 तारीख को, 1 अगस्त को। तो बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।